बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर बार उसे किसी न किसी कारणवश असफलता का सामना करना पड़ता। गांव में लोग अर्जुन को लेकर बातें बनाते थे। कोई कहता अर्जुन के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, तो कोई कहता किस्मत खराब हो तो मेहनत का क्या फायदा। अर्जुन इन बातों को सुनता पर हार नहीं मानता। एक दिन जब अर्जुन का मेहनत से भरा दिन फिर से खाली हाथ खत्म हुआ तो वह टूट गया और वह पास के मंदिर में गया और भगवान से शिकायत करने लगा। भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती? क्या मेरी मेहनत बेकार है? अचानक मंदिर में घंटियों की आवाज़ गूंजने लगी। अर्जुन ने सोचा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। तभी एक बुजुर्ग साधु वहाँ आए और अर्जुन से कहा, बेटा, किस्मत और मेहनत दोनों का खेल साथ साथ चलता है, लेकिन असली जादू तब होता है जब तुम अपनी किस्मत खुद बनाना सीखते हो। अगर तुम सच में अपने सवालों का जवाब चाहते हो तो इस जंगल के पार जाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारी किस्मत का राज मिलेगा। अर्जुन ने साधु की बात मानी और जंगल की ओर चल पड़ा। सफ़र लंबा और कठिन था। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, जैसे भूख, प्यास और जंगली जानवरों के डर के बावजूद अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा लकड़हारा मिला। लकड़हारे ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने अपनी परेशानी बताई और कहा कि वह अपनी किस्मत का राज जानने जा रहा है। लकड़हारे ने कहा, अगर तुम वहाँ जा रहे हो तो मेरी एक समस्या का समाधान भी पूछ लेना। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पेड़ कभी अच्छे फल नहीं देते। अर्जुन ने उसकी बात मान ली और आगे बढ़ गया। आगे रास्ते में अर्जुन को एक नदी किनारे एक युवती मिली। वह युवती बेहद सुंदर थी, लेकिन दुखी लग रही थी। उसने अर्जुन से कहा, मैं इस नदी की आत्मा हूँ, मेरी धारा बहुत धीमी हो गई है। अगर तुम अपनी किस्मत का राज जानने जा रहे हो तो मेरी समस्या का हल भी पूछ लेना। अर्जुन ने उसकी भी बात मान ली और सफ़र जारी रखा। आखिर में उसे एक गुफा के पास एक शेर मिला। शेर ने अर्जुन को रोका और घुर्राते हुए पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो इंसान? अर्जुन ने डरते हुए अपनी बात बताई। शेर ने कहा, अगर तुम अपनी किस्मत का राज जानने जा रहे हो तो मेरी समस्या का हल भी पूछ लेना। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और हमेशा भूखा रहता हूँ। मेरा शिकार का समय खत्म हो गया है। अर्जुन ने शेर की बात भी मान ली। अर्जुन जंगल के अंत में एक प्राचीन महल पहुँचा। वहाँ उसे वही साधु मिले जो उसे जंगल में जाने का रास्ता बता चुके थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपनी किस्मत का राज जानने आए हो, लेकिन क्या तुमने रास्ते में दूसरों की समस्याओं पर ध्यान दिया? अर्जुन ने साधु को सारी बातें बताई और उन समस्याओं का हल पूछने लगा। साधु ने जवाब दिया, लकड़हारे के पेड़ में सोने का खजाना छिपा है। जब वह खजाना निकालेगा तो उसके पेड़ अच्छे फल देने लगेंगे। नदी की आत्मा को एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति का सहारा चाहिए। और जहाँ तक शेर की बात है, उसे लंबे समय से एक इंसान का इंतजार है जो उसकी भीख मिटा सके। अर्जुन ने साधु की बातें सुनी और वापस लौटने लगा। रास्ते में उसने पहले लकड़हारे को देखा और उसे खजाने के बारे में बताया। लकड़हारे ने खजाना निकाला और अर्जुन को उसमें से हिस्सा देने की पेशकश की, लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। आगे उसने नदी की आत्मा से कहा
कि उसे मदद चाहिए। नदी की आत्मा ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे मुक्त कर दिया है, अब मैं फिर से बहूंगी। बदले में मैं तुम्हें अपने पानी के पास छिपा एक माणिक देती हूँ, इसे बेचकर तुम अमीर हो सकते हो। अर्जुन ने माणिक लिया और धन्यवाद कहा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो शेर ने उसकी तरफ भूखे नजरों से देखा। अर्जुन ने सोचा कि शायद यही उसकी किस्मत का आखिरी खेल है, लेकिन तभी उसे समझ आया कि शेर बूढ़ा है और लंबे समय से परेशान है। उसने शेर से कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर मेरी मृत्यु तुम्हारी मदद कर सकती है तो मैं तैयार हूँ। शेर ने अर्जुन की निस्वार्थता को देखा और कहा, तुम्हारी दयालुता ने मेरी भूख को शांत कर दिया है। जाओ, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारे साथ है। अर्जुन गांव लौटा। उसने नदी का माणिक बेचा और अपनी गरीबी दूर की, लेकिन उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी नहीं छोड़ी। गांव के लोग उसकी खुशहाली देखकर प्रेरित हुए और उसकी मदद करने लगे। किस्मत का खेल हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का भाव हमें अपनी किस्मत का मालिक बनाता है। कभी कभी किस्मत का खेल हमारे निर्णयों पर भी निर्भर करता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।